नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले के आयोजन की संभावना नहीं। कोविड-19 के कारण धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदियों के चलते इस साल लगातार दूसरे साल झारखंड के देवघर में 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला और इससे जुड़ी कांवड़ यात्रा होने की संभावना नहीं है। इसे पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक माना जाता है। इसी साल 25 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक देवघर जिला प्रशासन की ओर से मेले को लेकर कोई तैयारी नहीं हुई है। यह इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ियों का मेला और जमावड़ा नहीं होने देगी, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सरकार ने अभी तक इस विशाल आयोजन पर औपचारिक आदेश नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लागू नई उद्योग नीति के लिए अधिसूचना जारी। जाने किन चीजों पर दिया गया है विशेष ध्यान। झारखंड की नई उद्योग नीति झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू हो गई है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 जुलाई 2021 से ही नई उद्योग नीति प्रभावी होगी, यानी इस तिथि के बाद यदि राज्य में नए उद्योग लगाते हैं तो उसे पूरा लाभ मिलेगा। नई उद्योग नीति में इस बात का उल्लेख है कि कोरोना काल में राज्य के प्रमुख उद्योगों खासकर निर्माण, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग आदि और निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नई उद्योग नीति में इस उद्योगों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण उद्योग जिसमें सेरिकल्चर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, टेक्सटाइल आदि के आधुनिकीकरण का बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घरेलू सामान की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाली साइकिल रैली, जताया विरोध। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सुखेर भगत के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घरेलू सामानों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ 17 से 24 जुलाई तक हो रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में शनिवार को साइकिल यात्रा कर महंगाई का विरोध जताया गया। साइकिल यात्रा राजेंद्र भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हुई। विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए लोहरदगा समाहरणालय पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। साइकिल यात्रा के समापन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम पर्यवेक्षक जेतू रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता ने आगामी आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। कोरोना महामारी के कारण देश की जनता पहले से ही त्रस्त है। लोगों की नौकरियां चली गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं, आय में कमी हो रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट में छात्र नहीं होंगे टॉपर, सिर्फ होंगे प्रमोट। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा। न तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से टॉपरों की सूची जारी की जाएगी और न ही दूसरे माध्यम से टॉपर निकाले जाएंगे। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरों की सूची जारी नहीं होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट तो जारी करेगा, लेकिन वह कुछ खास तरह की ही सूचनाएं देगा। मसलन सिर्फ कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने फेल, कितनों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन आया। जैक की ओर से पूरे रिजल्ट की दी जाने वाली सीडी भी इस बार जारी नहीं हो सकेगी। इसके माध्यम से जिन छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा अंक आते थे उन्हें औपचारिक रूप से टॉपर माना जाता था। इसी आधार पर राज्य और जिला टॉप 10 भी तैयार किया जाता था। रिजल्ट निकलने के बाद आवश्यकता पड़ने पर छात्र छात्राएं स्क्रूटनी भी कराते थे। इस कारण इसमें कभी कभी बदलाव भी होता था। इसके बाद जैक टॉपर लिस्ट जारी करता था, लेकिन इस बार ऐसी प्रक्रिया अपनाने से जैक इनकार कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के चतरा में 40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चतरा जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी तस्कर तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को ब्राउन शुगर के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। ब्राउन शुगर जब्ती और तस्करों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के लोवागाड़ा गाँव से हुई है। गिरफ्तार तस्करों में ब्रजेश सिंह उर्फ सूरज सिंह एवं गांव के ऋतिक कुमार शामिल है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एसटीएफ भत्ता लेन देन में भारी गड़बड़ी, 100 करोड़ से अधिक का हुआ हेरफेर। जाने क्या है मामला। राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए बने एसटीएफ और अतिरिक्त 20 असाल्ट ग्रुप को भत्ता देने में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। उच्च स्तरीय समिति की जाँच में इसका पता चला है। समिति ने नियम विरुद्ध लिए गए भत्ता को अनाधिकृत खर्च माना है। जाँच में 2008 से 2019 तक गलत तरीके से 50% एसटीएफ भत्ता लेने का पता चला है। इस मद में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, चतरा से होगी शुरुआत, ये है तैयारी। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के लिए कमेटी गठित करने के बाद शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पोर्टल तैयार किया है। चतरा से इसकी शुरुआत की जाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल को प्रभावी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चतरा से शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड के शिक्षा सचिव ने चतरा के उपायुक्त, डीईओ व सीएसई को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा टीचर ट्रांसफर पोर्टल बनाया गया है। इसमें स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कहा ऋण चुकाने के दावे का उल्लंघन करने पर धोखाधड़ी के तहत नहीं जा सकती सजा। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए माना है कि किसी ऋण चुकाने के लिए दावे का उल्लंघन करना सजा का आधार नहीं हो सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने से प्रतीत होता है कि प्रार्थी और शिकायतकर्ता के बीच विवाद दीवानी विवाद के दायरे में आता है और इस बात को कोई सबूत नहीं है कि प्रार्थी का इरादा ऋण के लेन देन के समय से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का था। इसलिए प्रार्थी को धोखाधड़ी की धारा के अनुसार मिली सजा को निरस्त किया जाता है। अदालत ने प्रार्थी सलूका देवगम को बरी करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी जिला प्रशासन ने दिखाई राह, अफीम छोड़ लेमन ग्रास की खेती कर रहे आदिवासी। झारखंड के खूंटी में आदिवासियों को अफीम के विकल्प के रूप में लेमन ग्रास की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जिले में 100 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करने की योजना बनाई गई है। इसमें अब तक 75 एकड़ में लेमन ग्रास लगाए जा चुके हैं। 25 एकड़ में खेती का काम जारी है। वहीं JSLPS के द्वारा भी जिले में 135 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद करिया मुंडा ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि खूंटी जैसे इलाके में लेमन ग्रास की खेती हो रही है, लेकिन इसके लिए बाजार का होना भी आवश्यक है। किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के लिए रोल मॉडल बना झारखंड के घाटशिला का 2 साल का साहिल, ये है खास वजह। झारखंड में पहली बार 9 किलो का बच्चा MDR टीबी से ग्रस्त मिला है और उससे जंग भी जीत ली है। बच्चे की उम्र मात्र 2 साल है। इस बच्चे के इलाज के लिए कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं था, लेकिन जिला यक्ष्मा विभाग ने अपनी सूझबूझ से उस बच्चे की जान बचाने में सफल हुआ है। यह झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब यह बच्चा पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। दरअसल धालभूमगढ़ निवासी स्वर्गीय चंद्रा बेहरा का पुत्र साहिल बेहरा जब 2 साल का था तब उसमें MDR टीबी की पहचान हुई थी। इतने कम उम्र में MDR टीबी की पुष्टि होने से विभाग के भी कान खड़े हो गए थे। MDR को गंभीर टीबी कहा जाता है। ऐसे में यह काफी जटिल केस माना जा रहा था, लेकिन बच्चे के नियमित इलाज चला और देखभाल की वजह से वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन महोत्सव का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोले जीवन के लिए जरूरी है पर्यावरण संतुलन। झारखंड के खरसवां के दितहासी स्कूल मैदान में 72वां वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन नई दिल्ली से केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पर्याप्त संतुलन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रकृति का सृजन उत्सव अपने पूरे उत्कर्ष पर है और हमें इनमें भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण व प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है, परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगलों का भी ह्रास हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया चिंतित है। हम प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली बार नई तकनीक से होगा मछली का उत्पादन। गंगा के ब्रूडर से तैयार होंगे उन्नत बीज। झारखंड के मत्स्य निदेशालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में राज्य में पहली बार गंगा नदी की नर मछली प्रजनन के सीमेन का उपयोग कर अनुवांशिक रूप से उन्नत ब्रूडर मछली के साथ साथ उन्नत मछली का बीज तैयार करने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत हजारीबाग के निजी हेचरी संचालक देवानंद एवं रांची के हेचरी संचालक इंद्रजीत डे की मौजूदगी में ब्रीडिंग कार्य संपन्न किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मछली गोदाम में काम करने विजयवाड़ा जा रही 15 लड़कियों को रेल पुलिस ने किया रेस्क्यू। बोकारो रेल पुलिस ने बोकारो स्टेशन से 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया। इस सभी को चक्रधरपुर से विजयवाड़ा काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने पुरुलिया के एक युवक को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन सभी लड़कियों को रोहित चटर्जी नामक युवक चक्रधरपुर से 2 दिन पहले पुरुलिया ले गया। वहाँ से शनिवार को बोकारो रेलवे स्टेशन लाया, फिर सभी को धनबाद एलपी एक्सप्रेस से विजयवाड़ा ले जाने की तैयारी में था, लेकिन बोकारो स्टेशन पर आरपीएफ की लड़कियों पर नजर पड़ी तो सभी को डिटेन कर लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंता की कोई बात नहीं, वीकेंड लॉकडाउन में भी सरकार आपको दे रही ये छूट। झारखंड में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान बोकारो पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की अच्छी तरह मेहमान नवाजी होगी। नए डीसी साहब नियम को लेकर सख्त हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि व नियमों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अपील किया है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेगी। लोगों को घबराने की जरूरत भी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर, क्लिनिक, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।